हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में बजट लाइन को खत्म करने के बाद, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर में बजट लाइन को खत्म करने के बाद आज हम फाइनली इस चैप्टर का लास्ट पार्ट जो कि है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कर सकते हैं। इस टॉपिक के बाद हाँ, ये चैप्टर तो खत्म हो जाएगा, बट ये चैप्टर का ये वाला एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। पेपर के अंदर 6 नंबर तक का क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाता है इस टॉपिक में से, और इस टॉपिक को समझना भी बहुत आसान है। बस ध्यान से प्रैक्टिकल अप्रोच से टॉपिक को समझने की कोशिश करना। वीडियो की प्रोडक्टिविटी बनाए रखने के लिए वीडियो को एंड तक देखो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे अपने टॉपिक को और खत्म करते हैं इस चैप्टर को। हाँ जी बच्चों, हम कर रहे हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का मतलब ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ही है, हम उसके थ्रू हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम फाइंड करने वाली है। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर दो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े। एक पढ़ा सर हमने इंडिफरेंस मैप का, हमें यहां जरूरत पड़ेगी। इंडिफरेंस कर्व के बाद हमने इंडिफरेंस मैप का जरूरत टॉपिक पढ़ा था, जो कि क्या था सर, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स, यानी कुछ इस तरीके से बनता था IC1, IC2 और IC3। ये थी फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जिसको हम इंडिफरेंस मैप बोलते थे। इसके फीचर्स क्या थे कि सर जो हायर इंडिफरेंस कर्व होता है वो हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। सर इसके अलावा हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, वो की है बजट लाइन। हमने जब बजट लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा, बजट लाइन दिखाता था कि कंज्यूमर अपनी सारी इनकम को स्पेंड करके दो गुड्स के क्या क्या कॉम्बिनेशन बाय कर सकता है। हर कॉम्बिनेशन पे कंज्यूमर की सारी इनकम स्पेंड हो रही थी। ये हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े। जब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिला देते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड होता है। सर कैसे, समझाओ। देखो, अगर मैं सिर्फ इंडिफरेंस मैप की बात करूं तो इस कॉन्सेप्ट में तो हमने ये पढ़ा ना कि ये 3 इंडिफरेंस कर्व है, जिसमें से ये वाला जो इंडिफरेंस कर्व होगा IC3 होगा, कंज्यूमर को हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन देगा। यानी देखो, एक रैशनल कंज्यूमर मोनोटोनिक प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग या फिर जनरली क्या चाहेगा कि सर मैं तो हमेशा और हमेशा इस वाले IC3 पे लाई करूं। क्यों? क्योंकि ये उसको मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन दे रहा है, ठीक है। बट वो इस पे नहीं लाई कर सकता। क्यों सर? क्योंकि यहां पर लाई करना डिपेंड करता है कंज्यूमर की इनकम पे, यानी उसके बजट कॉन्स्ट्रेंट पे। अगर कंज्यूमर की इनकम होगी तभी तो यहां लाई कर सकता है ना। यानी कंज्यूमर ऑलवेज वांटेड टू लाई हियर, बट वो यहां पर नहीं कर सकता ड्यू टू हिज बजट कॉन्स्ट्रेंट्स। यानी वो उसी पॉइंट पे लाई कर सकता है जहां पर उसकी मनी इनकम उसको अलाउ करेगी। यानी अगर मैं इस बजट लाइन को इस IC मैप के ऊपर पुट करूं तो ध्यान से देखिएगा, बजट लाइन को जब मैं IC मैप पे पुट करूंगा तो बजट लाइन यहां से टेंजेंट होके निकलेगी इस वाले पॉइंट से। इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझना। यानी कंज्यूमर ये सेकंड वाले पॉइंट पे लाई कर सकता है। सेकंड वाले पॉइंट पे जो यहां पर, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, यहां जो पॉइंट होगा वो भी कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन देगा। यहां जो होगा वो भी, यहां वो भी, जो यहां होगा वो और यहां होगा। जितने भी पॉइंट इस IC पे होंगे सारे के सारे पॉइंट कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन दे रही है, बिल्कुल दे रही है। तो इन पॉइंट में से कंज्यूमर इस पे क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि सर इतना खरीदने के लिए, देखो ना, किसी न किसी गुड की यहां पर क्वांटिटी ज्यादा रही होगी, इतना खरीदने के लिए सर उसके बाद पैसे नहीं होंगे, यहां पर भी अफोर्ड नहीं कर सकता। पर यहां देखो, कंज्यूमर की मनी इनकम, जो कि बजट लाइन दिखाती थी कि मनी इनकम सारी की सारी स्पेंड हो रही है और इस कॉम्बिनेशन पे उसकी सैटिस्फैक्शन भी मैक्सिमम हो रही है, तो डेफिनेटली कंज्यूमर इस पॉइंट पे आके रुकना चाहेगा। सर इसको ना हम लोग इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यानी क्या कंडीशन लिख के आएंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की? तो अब लिख के आओगे, देखो ये जो IC में जब कंज्यूमर एक गुड को छोड़ के दूसरे गुड पे शिफ्ट होता था, यानी अपने कॉम्बिनेशन बनाता था, किस रेट से शिफ्ट होता था? सर MRS से। यानी वो रेट होती थी MRS ऑफ X एंड Y, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि कंज्यूमर X को गेन करने के लिए Y को कितना सब्स्टिट्यूट कर रहा है। उसके अलावा जब ये बजट लाइन थी, इसमें जो शिफ्ट होते थे, यानी इसमें जब कंज्यूमर एक कमोडिटी से दूसरी कमोडिटी पे जाता था तो कॉम्बिनेशन बनते थे, वहां पर होता था MRE, यानी मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ X एंड Y। और इसको हम लोग प्राइस रेशियो यानी PX अपॉन PY भी बोलते थे। तो मैं कह सकता हूं जब कंज्यूमर का MRS ऑफ X और Y इक्वल होगा प्राइस ऑफ X डिवाइड बाय प्राइस ऑफ Y, यानी प्राइस रेशियो के, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। यह फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन होनी चाहिए MRS कॉन्टिन्यूअसली फॉल्स, यानी इतना अचीव जब हो जाएगा, इसके बाद कंज्यूमर का MRS यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉल होना चाहिए। यानी कंज्यूमर जब इसके बाद आगे जाएगा तो MRS फॉल होना चाहिए। यानी इसके बाद MRS फॉल होने का क्या मतलब है? यानी वो इसके बाद कम से कम सेक्रीफाइस करेगा अदर यूनिट को गेन करने के लिए, यानी Y को कम से कम सेक्रीफाइस करना चाहिए X को गेन करने के लिए।
तो दो कंडीशन है जिससे हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। सर क्या होगा अगर ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश ना हो, यानी हमारी जो रेशियो है वो ये जो इक्वल कंडीशन ना बने, यानी ऐसे कंडीशन बन जाए एमआरएस ऑफ एक्स एंड वाई इज मोर देन प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। इन दैट केस यानी कंज्यूमर वाई को ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस करने को तैयार है एक्स को गेन करने के लिए, सो कंज्यूमर विल एंड अप बाइंग मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई। यानी देखो, या फिर कह सकता हूं वाई को ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस करता रहेगा, एक्स को गेन करता रहेगा। कब तक करता रहेगा? अगेन सर, जब तक कंज्यूमर वापस से इस वाली कंडीशन पे ना आ जाए, यानी इक्वल ना आ जाए, क्योंकि जब इक्वल आएगा तो ये वाला पॉइंट बनेगा और कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम लेवल पे पहुंच जाएगा। इसके बाद की अगर हम बात करें, ठीक है, एक और कंडीशन क्या हो सकती है सर, अगर एमआरएस ऑफ एक्स एंड वाई कम हो प्राइस रेशियो से तो क्या होगा? इसका मतलब कंज्यूमर इज नॉट रेडी टू सेक्रीफाइस मोर ऑफ वाई इन प्लेस ऑफ एक्स, यानी कंज्यूमर को एक्स इतना नहीं चाहिए, वाई को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता, जिससे क्या होगा, कंज्यूमर वाई को बाय करता रहेगा अंटिल तब तक करता रहेगा जब तक वाई से मिलने वाली सैटिस्फैक्शन कम ना हो जाए और कंज्यूमर वापस से इस वाले लेवल पे ना पहुंच जाए। जैसे ही कंज्यूमर इस लेवल पे पहुंचेगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। दो कंडीशन है सर, पेपर में ना ये लिख के कैसे आना है, तो आपकी स्क्रीन पे ना मैंने शो कर दिया है कि आपको अगर पूछा जाएगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कैसे लिख के आएगा, जैसे क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन शो करके आओगे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस इसके जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में बनते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, और मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इनके क्वेश्चंस के ऊपर बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये था हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का टॉपिक। आई होप सो आप लोगों को टॉपिक समझ आया है। हमारा जो चैप्टर था वो इतना ही था, इसके अंदर और ज्यादा काम नहीं है। एक छोटा सा टॉपिक है कि कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी में क्या फर्क है। देखो, कार्डिनल यूटिलिटी में हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज का यूज करते थे 1 2 3, और यहां पर हम लोग रैंकिंग का यूज कर रहे हैं कि देखो ये इस वाले आईसी को रैंक 1 दिया, इसको 2, इसको 3, यानी यहां पर हम लोग कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को रैंकिंग से नापते हैं कि एक कमोडिटी रैंक 1 पे सेक्रीफाइस करती है, 2 पे, 3 पे। तो ये मेन फर्क था। जो ये ऑर्डिनल अप्रोच है ये ज्यादा प्रैक्टिकल मानी जाती है, क्योंकि जो हमारा कार्डिनल है उसमें नंबर्स यूज होते हैं। नंबर्स प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकते, यानी किसी की सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में हम नहीं नाप सकते। तो ऐसे ही कुछ बेसिक डिफरेंसेस आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं जो आपको रीड मारने अच्छे से, पेपर में अगेन 2 to 3 मार्क्स का 1 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से मिल जाता है उसमें से। तो इसी के साथ हमने खत्म किया अपना चैप्टर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे डिमांड। बहुत ही जल्दी हम मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।